दो खवातीन जान से हाथ धो बैठी हैं, 6 बच्चों का बाप हार्ट अटैक से मर चुका है। और ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और इसके अंदर जो अगर हम बात करें बैकबोन हुकूमत पाकिस्तान है, मुल्क को जंग का मैदान बना दिया है। और ऐसी जंग है कि जो 8-10 बंदों को मार के आटे के ट्रक तक पहुंच जाएगा वो सिकंदर कहलाएगा। और देखें यहाँ पे 6 लोगों की जो है ना वो मौत हो गई है आटे के असूल के लिए। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम एक अपने हमसाये मुल्क के साथ ताल्लुका ठीक नहीं कर रहे, लेकिन आवाम को तरसा रहे हैं कि वो एक 10 किलो का थैला लेने के लिए सुबह से आते हैं और शाम तक वो इंतजार करके किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, और ऊपर क्वालिटी के ऊपर भी एतराज़ात हैं। लेकिन आटे के पीछे ये पहली दफा आई थिंक दुनिया में हुआ है, या फिर हमने कभी सुना था अथोपिया में हो रहा है, तो हम पाकिस्तान में बैठे हैं या अथोपिया में। अनफॉर्चुनेटली ना कहते हुए ना चाहते हुए भी हमें ये जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि इंडिया जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और ये है कि इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा हम देखते हैं, वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को अक्सर खैरात देता है उसका सीईओ बनता है। हमारे अगर वज़ीर आज़म की बात करें वो भी भिखारी है, यहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा भी भिखारी है थे। और उसमें उन्होंने ये एक स्टेटमेंट पास की कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये वर्ड तो उस देश में पैदा होने वाले बच्चे और इस देश में पैदा होने वाले बच्चों की इज्जत यहाँ पर तो मैं कहती हूँ हम क्या मुंह लेके जाएंगे। जो वीजेज लगते हैं वहां पर पाकिस्तानियों के लिए और कानून है, दूसरे मुल्कों के लिए और कानून है। हमारे लिए इस मुल्क में पैदा होना क्या हमारे लिए कोई मुश्किल की बात है क्या? जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान में आटे के लिए 6-6, 7-7 आदमी मर रहा है, 2 औरत भी मर गया है। वही इंडिया में आटा कितना सस्ता मिलता है। हुकूमत ने हमें ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया और पाकिस्तानी पब्लिक को मरते मरते भी समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी तरफ ये भी डिस्कशन कर रहा है कि जो बच्चा इंडिया में पैदा होता है वो इतना खुशनसीब होता है, इंडिया में पढ़ के वर्ल्ड बैंक का सीईओ वगैरह वगैरह बन जाता है, और जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा है वो कर्ज के नीचे दब जाता है। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। आटे की इन्होंने एक छेड़ डाली हुई है पूरे पाकिस्तान में। आज की खबर बताऊं, 2 खवातीन जान से हाथ धो बैठी हैं, 6 बच्चों का बाप हार्ट अटैक से मर चुका है। और ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और इसके अंदर जो अगर हम बात करें बैकबोन हुकूमत पाकिस्तान है, मुल्क को जंग का मैदान बना दिया है। और ऐसी जंग है कि जो 8-10 बंदों को मार के आटे के ट्रक तक पहुंच जाएगा वो सिकंदर कहलाएगा। और हथियार जो दिए जा रहे हैं वो है गुर्बत के हथियार दिए जाते हैं। हमने लोगों की हलाकतें देखी है, अर्थक्वेक आ गया, लोगों की जान चली जाती है, कहीं पे सैलाब आ गया, लोगों की जान चली। लेकिन आटे के पीछे ये पहली दफा आई थिंक दुनिया में हुआ है, या फिर हमने कभी सुना था अथोपिया में हो रहा है, तो हम पाकिस्तान में बैठे हैं या अथोपिया में। खवातीन का जो आज जिनका हादसा हुआ है, एक का नाम है कुंदन माई है, एक का नाम जहरा माई है। दोनों जिस बस्ती में उनका हुआ है, आरफ बस्ती उसका नाम है, जो सिंध के अंदर जतोई एरिया है, वहां से 2 खवातीन थी। एक की डेथ हो गई थी वहां पांव के नीचे आके, दूसरी हॉस्पिटल पड़ी है, वो बेचारी आटा ही बन गई है नीचे लोगों के आके। और उसमें इस पे मैं समझता हूँ जितना अफसोस किया जाए कम है। आज मैं सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा हम देखते हैं, वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को अक्सर खैरात देता है उसका सीईओ बनता है। हमारे अगर वज़ीर आज़म की बात करें वो भी भिखारी है, यहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा भी भिखारी है। तो उस देश में पैदा होने वाले बच्चे और इस देश में पैदा होने वाले बच्चों की इज्जत यहाँ पर तो मैं कहती हूँ हम क्या मुंह लेके जाएंगे। जो वीजेज लगते हैं वहां पर पाकिस्तानियों के लिए और कानून है, दूसरे मुल्कों के लिए और कानून है। हमारे लिए इस मुल्क में पैदा होना क्या हमारे लिए कोई मुश्किल की बात है क्या? फ्यूचर है हमारा, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। मैं सारी बता देता हूँ। उसमें ये जो आपने मुझे क्वेश्चन किया ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि मैं भारत एक तो जाता भी बहुत हूँ, मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल जाता हूँ। मेरा बिजनेस पार्टनर है वो भी भारतीय, और मेरा बड़ी एसोसिएशन है भारत के साथ में, और 24 घंटे मेरा समझ लें कि मेरा इस पे नजर होती है कि भारत में क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। और मैंने कई जगह प्रोग्रामों पे कहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को, खुदारा भारतीय चैनलों पे भारत की खबरें सुना करो, शायद तुम्हारा जमीर जाग जाए कि वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। वो फिल्मा नाल नहीं, बॉलीवुड दिया नाल नहीं है तरक्की हो रही, वहां की खबरें उनकी। मैं बताना चाहता हूं कि उसकी तरक्की का सीक्रेट क्या है। मैं आज ये हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाहूंगा। कई लोग जज्बाती होकर इस चीज पे उसको नेगेटिव पे ले जाते हैं, मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये बात है 1984 की। 84 में 80s में आप कर लें, 1980 के लगभग पाकिस्तानी रुपए 1 रुपए के भारतीय 2 रुपए होते थे। इस पे नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई और इस तरह के लोग आए जिन्होंने भारत को खोला, एक उनकी ट्रेड को खोला। सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा सीक्रेट। आज भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, उसकी टक्कर कहते हैं यहाँ पे MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां एडमिशन मिल जाता है, वहां एडमिशन नहीं मिलता। इतना टफ स्टैंडर्ड है। इस वक्त दुनिया के जो ज्यादा CEO, जितने अमीर तरीन लोग मैंने देखे, कईयों को मैं पर्सनली यहां मिला हूं, ज्यादातर वहां के एजुकेटेड, वहां के इंस्टीट्यूशंस ने उनको तरक्की दी है, वहां के लोगों ने। फिर उसके बाद दूसरा इंपैक्ट है कि उनकी आबादी इतनी ज्यादा है, उनकी मजबूरी थी बाहर निकलने की, लेकिन जब वो निकले तो डिग्रियां लेके निकले। हम गए जब, हम डंकियां लगा के गए, वो जहाजों पे टिकट लेकर जाते हैं, हम गाड़ियों की डिग्गियों में घुस के आते हैं।
किश्तियों में आते हैं, पैदल आते हैं, ये फर्क है। और वही जो पढ़े लिखे उनके लोग जिन जिन मुल्कों में गए, वहां के मास्टर डिग्रियां लेकर गए, कंप्यूटर की या दूसरी साइंस की डिग्रियां लेकर गए, और फिर वहां पे वो छा गया क्योंकि उन्होंने एग्जामें वहां से शुरू की। हम आए नेगेटिव, पीछे से रिजेक्ट, खज्जल जलील होकर यहाँ पे आए, अनपढ़ आए यहाँ पे, और यहाँ फिर वो जो कमाया वो पाकिस्तान में भेज के सिर्फ चुबारा बनाया, गांव के अंदर पक्का मकान बनाया और कुछ नहीं किया। हमारी ना उसमें फर्क था, उनकी माइग्रेशन में और हमारी माइग्रेशन में। आज भी आप इंडिया में चले जाएं, आज मैं बल्कि देख रहा, जितनी तरक्की वो तालीम, जितनी तरक्की कर रहे हैं सिर्फ तालीम की वजह से कर रहे हैं, सिर्फ जितनी तरक्की कर रहे हैं। आप जितना नीचे जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपकी लीडरशिप, आपको लीडर मिले ही नहीं, और जो लीडर मिले हैं फ्रॉडी है, धोखेबाज, अपने लिए कुछ, अपने बच्चे कुछ, आपके बच्चों के, आपके मुस्तकबिल के साथ खुलवाया। आपको तो लंदन से बैठ के ऑपरेट किया जाता है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो। तीनों पार्टियां हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, और वो पार्टियां हैं ही नहीं सियासी पार्टियां, वो लोगों की प्रॉपर्टियां हैं, वो पार्टियां नहीं है। दो मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, ईरान के साथ, ठीक है, और इंडिया के साथ। ये मैं आपको बता दूं, ये अब पाकिस्तानी अवाम के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इंडिया के साथ क्यों? इंडिया के साथ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ है ना, चीज़ें जो ना सस्ती हैं, और देखें हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है, वहाँ से आप जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं बड़े आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी जो इंडिया है वो इस टाइम एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है। एवरी वन जो है ना वो कह लें कि आप टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, जो भी है ना वो हम आईटी में वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और अब चूँकि अनफॉर्चुनेटली ना कहते हुए, ना चाहते हुए भी हमें ये जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि इंडिया जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और ये उनकी एक कह लें टीम वर्क है। और उसके अलावा उन जो एक वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी अगर रेशो आप देखें और पाकिस्तान का जो अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों को, तो उनका जो है ना वो लिविंग स्टेटस हमसे, हम तो अभी तक सुनते आ रहे हैं कि जो है ना वो इंडिया में लिविंग स्टेटस बहुत ज़ीरो है। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा जीडीपी है, जो मौजूदा उस चीज़ के जो उनके वो इंडिकेटर्स हैं, जो उनके रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान की निस्बत कदरे जो है ना वो बेहतर है। मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं ना, ये देखें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस ना रखें तो मुल्क में फिर गुर्बत आ जाती है। यही हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ है। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिटिशियन कहते हैं कि चाहे हम कुछ भी हो जाए लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे। क्या ये एक समझदारी वाली पॉलिसी है या फिर एक बेवकूफ़ाना पॉलिसी समझते हैं आप? नहीं, ये सियासी स्टैंड है, सिर्फ आवाम की जो है हमदर्दी देने के लिए। अक्ल तो इस चीज़ को नहीं मानती कि अपने हमसाये मुमालिक के साथ रिश्तेदारी या ताल्लुकात ख़राब करें, ठीक है। अगर बात करेंगे, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक आपको पता होगा श्रीलंका के क्या हालात चल रहे हैं मौजूदा सिनेरियो के। श्रीलंका भी बैंकरप्ट हो गया, लेकिन इंडिया ने बहुत हेल्प की है श्रीलंका के बचाने के लिए। मेडिसिन प्रोवाइड की है, उसके बाद काफ़ी सारे बिलियन ऑफ डॉलर्स, ऑयल, हर चीज़ प्रोवाइड की है। अभी एक खबर आ रही है कि मौजूदा टाइम के अंदर फिर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने श्रीलंका को बेल आउट पैकेज के साथ साथ उनको अंडे की सूरत में, उनको फूड की सूरत में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। मैं ये सब कुछ बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर ये सब कुछ हालात हमारे इतने ख़राब हैं, मुल्क के मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए आटे के खाना जंगियां हो रही हैं, अगर हमारी सिचुएशन, अगर हमारी रिलेशन इंडिया के साथ अच्छी होती तो क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता आज? बिल्कुल वो करता। और देखें यहाँ पे 6 लोगों की जो है ना वो मौत हो गई है आटे के असूल के लिए। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम एक अपने हमसाये मुल्क के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर रहे, लेकिन आवाम को तरसा रहे हैं कि वो एक 10 किलो का थैला लेने के लिए सुबह से आते हैं और शाम तक वो इंतजार करके, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। और ऊपर क्वालिटी के ऊपर भी एतराज़ात हैं। जो गवर्नमेंट फ्री आटा दे रही है वो भी ठीक क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली स्टांस जो है ना वो लोगों ने लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि हमने उनसे ताल्लुकात नहीं बहाल करने। और इशू क्या है कि कश्मीर का इशू है।